हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स BHMS विद जानवी। सो अगर आप नीट के बाद कंफ्यूज हो कि आपको BHMS लेना चाहिए, BAMS लेना चाहिए, BDS लेना चाहिए या फिर BPTH लेना चाहिए, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए। आज हम सभी कोर्सेज को कंपेयर करेंगे कुछ पॉइंट्स पर। वो होंगे सैलरी, फ्यूचर लाइफ, फिर फ्यूचर में उसका कितना स्कोप है, क्या है, फिर कोर्सेज कैसा है, कौन से बेसिस पर है। ओके, सो फर्स्ट कोर्स इज़ BHMS। अभी BHMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक 5.5 ईयर का कोर्स है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप होती है। उसमें फर्स्ट ईयर 1.5 ईयर का होता है। उसके बाद स्कोप, अभी BHMS का स्कोप क्या है, आगे जाके मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह भी बन सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस तो वो शुरू कर सकते हैं। और सामने अभी जैसे नेचुरोपैथी में स्कोप आ रहा है, अभी जैसे एलोपैथी की मेडिसिन लोग कम प्रेफर कर रहे हैं, तो फिर सामने जाके इसका बहुत स्कोप हो सकता है। उसके बाद सैलरी, अभी सैलरी एक्सपेक्टेड है कि आप एक MBBS डॉक्टर जितना ही कमाओ, क्योंकि अभी इसका बहुत स्कोप बढ़ रहा है। जैसे फीस बहुत हाई ले रहे हैं BHMS। सैलरी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्किल्स। जितनी आप स्किल्स डेवलप करोगे उतनी आपकी सैलरी हाई होगी। और वो सिटी पे भी डिपेंड करती है, जैसे आपके सिटी में कितना BHMS का स्कोप है, कौन से प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर। अगर आप चाहते हैं कि मैं BHMS पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट वी बिगिन टुवर्ड्स BAMS। BAMS इज़ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें सर्जरी इंक्लूडेड होती है, होम्योपैथी में सर्जरी इंक्लूडेड नहीं होती। अभी BAMS में एंशिएंट मेडिसिन प्लस मॉडर्न मेडिसिन है, आपको दोनों भी मेडिसिन पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जो आयुर्वेदा में एंशिएंट अपनी जो मेडिसिन है उसको पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा फोकस उस पर होता है। उसके बाद जो श्लोक्स वगैरह जो है संस्कृत में, जिसको संस्कृत आती है वो ये ज़्यादा प्रेफर करे, क्योंकि इसमें सब श्लोक्स जो है वो एंशिएंट स्क्रिप्टिंग्स जो है वो सब संस्कृत में है, जो आपको लर्न वगैरह करने पड़ सकती है। उसके बाद अभी ये कोर्स का स्कोप क्या है, तो स्कोप है आप मेडिकल ऑफिसर्स बन सकते हो जो कि गवर्नमेंट है। उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो और अपना क्लिनिक खोल सकते हो। पंचकर्मा सेंटर्स भी खोल सकते हो, वेलनेस हीलिंग जो सेंटर्स होते हैं, जो कि अभी फॉरेन में भी उसका बहुत स्कोप चल रहा है, वो भी आप खोल सकते हो। उसके बाद सैलरी, अभी सैलरी आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेंगी। जितना अच्छा आपका स्किल होगा उतने लोग आपके पास आएंगे और उतनी आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ओके, BDS, नाउ वी मूव टुवर्ड्स BDS। BDS इज़ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS भी एक 5.5 ईयर का कोर्स होता है। अगर आपको नीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर BDS मिलता है तो यू आर वेरी लकी। BDS बहुत अच्छी ब्रांच है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसमें फॉरेन में भी स्कोप है, आप फॉरेन भी जा सकते हो, वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्राइवेट प्रैक्टिस तो है ही, उसमें रिसर्च का भी बहुत स्कोप है। रिसर्च भी आप कर सकते हो। रिसर्च में तो फिर बहुत वेराइटीज़ है, जैसे आपको वाइड रेंज ऑफ सैलरीज भी उस पर मिल सकती है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ BPTH। BPTH इज़ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। वो फिजियोथेरेपी एक बहुत अंडररेटेड फील्ड थी अभी तक, पर अभी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है और उसका बहुत स्कोप बढ़ रहा है। So it was a 4.5 year course previously, but now it is 5.5 year course as per the other courses. उसके बाद फिजियोथेरेपी में एक ब्रांच है स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, आप उसके तरफ भी जा सकते हैं। वो बहुत एक ट्रेंडिंग और एक बहुत स्कोपफुल ब्रांच है। अभी उसकी सैलरी जो है वो आपकी स्किल पर डिपेंड करती है। फिजियोथेरेपी में होम विजिट्स भी आते हैं। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं की तो फिर होम विजिट से भी आप बहुत पैसे कमाती हैं। आपको कौन सी फील्ड चूज़ करनी है वो 2 क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज योर नीट कट ऑफ एंड सेकेंड इज योर इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज पर योर इंटरेस्ट यू कैन चूज़ योर फील्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि MBBS बहुत हाई लेवल पे है और बाकी के कोर्सेज वो सारे लो लेवल पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो कोर्सेज में इंटरेस्ट हो आप वो कोर्स चूज़ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ MBBS डॉक्टर ही वो ही सक्सेसफुल बन सकता है, बाकी के जो BDS BMS डॉक्टर्स है वो सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी जो होम्योपैथ्स है, आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स है वो भी बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। उनकी भी सैलरी MBBS डॉक्टर से बहुत ज़्यादा है। अगर आप वो उस फील्ड में उतनी स्किल डेवलप कर पाओ तो फिर MBBS को भी आप पीछे छोड़ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं। मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न वर्ल्ड, हर एक डॉक्टर और हर एक कोर्स की उतनी ही वैल्यू है, सेम वैल्यू है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप MBBS करोगे तो आप हाई लेवल पे रहोगे और आप BDMS PMH और या फिर अदर कौन सा कोर्स करोगे तो आप लो लेवल पे होगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वो कोर्स में उतनी स्किल डेवलप कर सकते हो, आप वो कोर्स में प्रोफेशनल बन सकते हो, तो फिर आपकी सैलरी बहुत हाई रहेगी और आपको आराम से सक्सेस मिल जाएगी। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन यू कि
कि आपको क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है। और किसी के भी प्रेशर में मत आइए, पेरेंट्स के प्रेशर में और फैमिली के प्रेशर में। फ्रेंड्स वहाँ जा रहे हैं इसलिए मैं वहाँ जाऊँगी, ऐसा जाऊँगा ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपके हिसाब से होगा। अगर आपको वो फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप वो फील्ड में इजीली स्किल डेवलप कर पाओ। आई वॉज ऑल्सो नीट एस्पिरेंट, मैं भी इन सबसे गई हूँ। मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है और कितना कन्फ्यूजन होता है कि मुझे ये फील्ड चूज़ करनी चाहिए या वो फील्ड चूज़ करनी चाहिए, किस में बेटर स्कोप होगा, क्या होगा। अगर आपके कौन से भी डाउट्स हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल श्योरली सॉल्व देम। एंड अगर आपको BHMS के रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ डू कमेंट, एज मैं BHMS फील्ड में हूँ तो फिर मैं आपकी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू दैट। फॉर न्यू अपडेट्स यू कैन फॉलो माई इंस्टा पेज BHMS with Janvi, and do remember that you choose according to your interest, and stay tuned for the next video। और उसके बाद बस वॉचिंग and all the best for your career. Mention them in the comment box. 1, 2, 3, start.